मुअज़्ज़िज़ मुसाफिर, वारी इंटरनेशनल एयरलाइंस में खुशामदीद। अपनी सीट बेल्ट पहन लीजिए और तैयार हो जाएं कुछ दिलचस्प और अजीब फ्लाइट सीक्रेट्स के बारे में जो कि आपको पहले बताए नहीं गए। नंबर 1, खाने की शेल्फ लाइफ थोड़ी होती है। प्री मेड मील्स हमेशा से ही इतना डिलीशियस नहीं होता और इसकी लाइफ भी थोड़ी सी होती है। वैसे भी 30,000 फुट की बुलंदी पर जाके आपके टेस्ट बड्स ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको खाने का जायका सही नहीं आता। नंबर 2, बोर्डिंग लाइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। हम देसी लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि कुछ भी करने को नहीं होता, इसलिए 6 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और फजूल में इंतज़ार करते रहते हैं। फाइनली जब बोर्डिंग का टाइम होता है, आप चेकिंग करवाते हैं और देखते हैं कि बोर्डिंग के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। हकीकत में इस लंबी लाइन में लगने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एयरलाइंस हमेशा से ही आपको प्री असाइंड सीट देती हैं जो कि आपके बोर्डिंग पास पे लिखी गई होती है। प्लेन टेक ऑफ करने के आखिरी 45 मिनट में बोर्डिंग करना सही होता है, क्योंकि उस वक्त लाइन भी ख़त्म हो जाती है और आप आराम से अपनी सीट पर भी पहुंच जाते हैं। नंबर 3, बर्ड कोलिजन्स। एक जहाज़ का वज़न तकरीबन 80 टन यानी 80,000 किलो होता है, लेकिन इसके इतने साइज़ और वेट के बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल बर्ड स्ट्राइक। एक परिंदा जिसका वज़न महज 2 किलो से ज़्यादा नहीं होता, वो जहाज़ को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है। यूँ समझ लें कि आप मोटरसाइकिल स्पीड पर चला रहे हैं और उसका हैंडल थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए या आपको कोई चीज़ हिट कर जाए तो क्या होगा? आपके गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे और अगर गिर गए तो खुदा न खास्ता चोट भी आ सकती है। बिल्कुल ऐसे ही जहाज़ का नुकसान भी हो जाता है। सिर्फ अमेरिका में ही हर साल 13,000 से ज़्यादा बर्ड स्ट्राइक्स होती हैं, जिसकी वजह से प्लेन का नोज और इसका इंजन अक्सर मैल फंक्शन हो जाता है। नंबर 4, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड लाइटिंग। सिर्फ बर्ड स्ट्राइक ही नहीं, पायलट्स को एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जिसमें हेल स्टॉर्म और लाइटिंग का भी सामना करना पड़ता है। क्या आपको पता है कि जब जेट लैग आता है ड्यूरिंग टर्बुलेंट वेदर, उसमें कई दफ़ा प्लेन पर आसमानी बिजली भी गिरती है, लेकिन इससे करंट क्यों नहीं लगता? उसकी वजह यह है कि जहाज़ों की एक्सटर्नल बॉडी को ऐसे बनाया जाता है कि लाइटनिंग अगर स्ट्रक भी करे तो एक एंड से एंटर और दूसरे एंड से एग्जिट कर सकती है, जिसकी वजह से तमाम क्रू, पैसेंजर्स और लगेज को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। नंबर 5, द सेफेस्ट सीट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट। वैसे तो जो सीट आपको बोर्डिंग पास पर मिलती है आपने उसी पर ही बैठना होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लेन में भी सेफेस्ट सीट्स कहाँ पर होती हैं? एक रिसर्च के मुताबिक प्लेन में मोस्ट डेंजरस सीट उसके मिडिल कंपोनेंट, लेस डेंजरस सीट उसके फ्रंट कंपोनेंट और लीस्ट डेंजरस यानी सेफेस्ट सीट उसके बैक कंपोनेंट में होती है। सो इन द अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ अ क्रैश, अल्लाह रहम करे, तो जो बैक कंपोनेंट होता है वो सबसे सेफेस्ट होता है। नेक्स्ट टाइम जब भी ट्रैवल करें और जहाज़ में एम्प्टी सीट्स पाएं तो कोशिश करें कि बैक कंपोनेंट में बैठ जाएं। नंबर 6, पायलट्स ऑफन स्लीप। क्या आप जानते हैं कि 50% से ज़्यादा पायलट्स ड्यूरिंग फ्लाइट सो जाते हैं? ये तो आपको पता ही होगा कि एयरप्लेन ऑटो पायलट्स पर चलते हैं, लेकिन 2021 में ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि जहाज़ पूरा ऑटो पायलट पर चलता है, जिसमें टेक ऑफ, डेस्टिनेशन और लैंडिंग सब आ जाता है। और दौरान परवाज़ पायलट सो जाते हैं, लेकिन परेशान ना हों, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई एक पायलट हमेशा जाग रहा होता है और अगर पायलट सो भी जाए तो उसने अपना एक स्पेसिफिक टाइम मुकर्रर किया होता है। उससे पहले उसने उठ के जहाज़ की कंडीशन को हमेशा मॉनिटर करना होता है। नंबर 7, सीक्रेट बेडरूम्स। जहाज़ में भी बेडरूम? ये अब क्या हुआ? जी हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट जो कि तकरीबन 10 घंटे या इससे भी ज़्यादा की होती है, इसमें कैबिन क्रू और पायलट्स के सोने का इंतज़ाम होता है, जिसे हम सीक्रेट बेडरूम्स कहते हैं। ये सीक्रेट बेडरूम्स पैसेंजर्स के लिए नहीं होते और इनका किसी भी पैसेंजर को कोई नहीं पता होता। ये सीक्रेट डोर अमूमन कॉकपिट में होता है, जो कि सीधा आपको फर्स्ट क्लास के ऊपर फ्लोर पे ले जाता है, और अगर आप ये देखें तो इसमें पूरा साजो सामान है लेट के सोने के लिए। नंबर 8, ऑक्सीजन मास्क। ऑक्सीजन मास्क में ऑक्सीजन तो आती है, लेकिन ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए कोई सिलेंडर क्यों नहीं होता? वजह बड़ी सिंपल है। ये ऑक्सीजन 2 केमिकल्स की रिएक्शन से बनती है, सोडियम क्लोराइड और आयरन ऑक्साइड। ऑक्सीजन कम होने की सूरत में जब ऑक्सीजन मास्क गिरता है और आप इसे पहनते हैं, इससे ये रिएक्शन स्टार्ट होता है और ऑक्सीजन जनरेट होना शुरू हो जाती है, लेकिन साथ साथ एक बर्निंग सेंसेशन भी आती है, क्योंकि इस रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा हीट भी जनरेट होती है। लेकिन परेशान ना हो, क्योंकि ये हीट बिल्कुल सेफ होती है और आपको कम से कम 20 से 25 मिनट की ऑक्सीजन देती है। नंबर 9, डीप शेड ऑफ डार्क ब्लू। मोस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट्स अब अपनी सीट्स, लाइट्स और एम्बियंस को ब्लू या डार्क ब्लू के शेड में रखते हैं। इसकी कोई खास वजह तो होनी चाहिए, और वो है, इसकी वजह डस्ट से बचने के लिए नहीं बल्कि आपके वेल बीइंग के लिए है। एक रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि ब्लू कलर हार्ट बीट को नॉर्मल रखता है और ये बहुत सूदिंग प्रॉपर्टीज भी रखता है, जिसकी वजह से फ्लाइट रिलेटेड स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी कम होता है।
ये कलर वैसे ही बहुत सूदिंग है और इंसान को बहुत ज़्यादा रिलैक्स रखता है, जिसकी वजह से डीप शेड ऑफ डार्क ब्लू इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 10, लास्ट बट नॉट लीस्ट, राउंड विंडोज। आपने अक्सर सोचा होगा कि एयरप्लेन विंडोज राउंड क्यों होती हैं, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर भी हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हाई एल्टीट्यूड पर एयर रेजिस्टेंस बहुत होती है, जिसकी वजह से विंडोज पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और इसकी वजह से तो कुछ जहाज मिड एयर में ही क्रैश कर गए थे। विंडोज को राउंड रख के एयर फ्रिक्शन कम हो जाती है और प्लेन के क्रैश करने के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। तो फिर कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेंज लगा हमारी आज की इस वीडियो में? हमारे साथ जुड़िए रहिए और सब्सक्राइब करने के लिए ढेर सारा प्यार और शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।